अंबाला में रात को अचानक मौसम बदला। आसमान में छाए घने काले बादल और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। तेज बारिश से एक तरफ जहां मौसम सुहावना हुआ, वहीं दूसरी तरफ लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिली। हालांकि तेज बारिश के कारण लोगों को जलभराव की समस्या का भी सामना करना पड़ा। अंबाला को गालियां नहीं बल्कि दरिया बनी नजर आई, जिसकी वजह से लोगों का घर बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। लोगों ने प्रशासन से पहले भी कई बार इस समस्या से छुटकारा दिलाने की अपील की थी और फिर से प्रशासन अपील कर रहे हैं कि इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाए। वहीं वार्ड के पार्षद ने आश्वासन दिया कि गली के टेंडर हो चुके हैं और जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं टांगरी नदी में आए पानी ने भी नदी के साथ लगते लोगों की टेंशन बढ़ा दी। अंबाला में 2 दिन भीषण गर्मी के बाद देर रात को अचानक मौसम बदला। आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं लोगों को भी भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि तेज बारिश ने लोगों की परेशानियों को भी बढ़ा दिया। बारिश के कारण अंबाला के आजाद नगर की गलियां दरिया बनी नजर आई, जिसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सोचने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले प्रशासन द्वारा हर बार की तरह इस बार भी दावे किए जा रहे थे कि बरसातों में जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन कुछ देर की बरसात ने प्रशासन के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से 2023 में बाढ़ आई तब से यहाँ के यही हालात है और कई बार प्रशासन से इस बारे में गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। लोगों का कहना है कि जल भराव के कारण हमारे बच्चे बाहर खेलने भी नहीं निकल सकते। लोगों का ये भी कहना कि हालत ये है कि यहाँ से प्लान का इरादा बन रहा है। वही लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान जल्दी किया जाए। वहीं आज अंबाला की टांगरी नदी में आए पानी ने भी नदी के साथ बसे लोगों की धड़कनें बढ़ा दी और लोगों को 2023 की बाढ़ का मंजर याद आने लगा। मैं आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार मेजर R.K. राणा बोल रहा हूँ। और मेरे जस्ट पीछे जो आप देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे शायद कि ये नहर के पीछे खड़े होकर के बाइट ली गई है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ये नहर नहीं है, ये एक गली है। और इस गली का ये हाल है। अभी तो बरसातें शुरू भी नहीं हुई हैं, एक पहली बरसात में ये हाल है। और अगर ज़्यादा बरसात चल जाती है, घंटे 2 घंटे, तो हमारे घरों में पानी घुसना शुरू हो जाता है। और ये हाल पिछले 2 साल से हम सफ़र कर रहे हैं। इसके बारे में लगातार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसका काम अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि सैंक्शन हो गया है, स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी हम कर तो क्या सकते हैं, हमारे बाल बच्चे कहीं स्कूल में नहीं जा सकते, कहीं कहीं से गाड़ियों में लेकर के 4 व्हीलर 2 व्हीलर पे ला करके फिर हम स्कूल छोड़ के आते हैं। खेलना हमारे बच्चों का बंद हो गया। स्वास्थ्य हमारे बच्चों का खतरे में पड़ा हुआ है। और क्यों खतरे में इसलिए पड़ा हुआ है कि यहाँ गंदगी इतनी हो चुकी है कि यहाँ इंसान नहीं रह सकता है। जानवर भी यहाँ रहेगा तो वो भी सोच समझ के सोचेगा कि हम यहाँ न रहे, किसी और गली में जाकर रहेंगे। हम भी अब यही सोच रहे हैं कि यहाँ से पलायन करेंगे। हम सरकार को बता चुके हैं, फिर एक बार कोशिश करेंगे बताने की। और प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा बरसात शुरू होने से पहले आप हमारा इस गली का समाधान कीजिए, क्योंकि एक बरसात से ये हाल है तो आगे आने वाली बरसातों में हमारा क्या हाल होगा। आप अगर सही ढंग से कैमरे से आवाज़ अगर आती है तो पीछे मेंढक आ रहे हैं, तो ये क्या है, बस्तियों में मेंढक आते हैं। ये तो बस्ती नहीं, ये तो एक बहुत ज़्यादा गंदगी का तालाब बन चुका है। तो सरकार ध्यान दे इस बात पे। आपसे यही अनुरोध किया जा रहा है कि ध्यान दो और स्वास्थ्य को हमारे को ठीक करवाओ, इस गली को ठीक करवाओ। जय हिंद। सर देखो, जो बारिश रात हुई है उसका चलो गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जैसा कि आप ये सामने देख सकते हो, ये मेरा ऑफिस है और ये जो कहने को गली है ये गंदी नदी का रूप धारण कर सकी है और इसमें आना जाना और काम करने में बड़ी मुश्किल है। ग्राहक भी हमारे काम धंधों पे नहीं आ पाता है, सिर्फ फ़ोन करके ही हमें काम चलाना पड़ रहा है। और इस चीज़ का जो अभी है कि पिछले 2 सालों से हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भी इस गली को बना दो और यहाँ का सुधार कर दो, लेकिन प्रशासन के कान पे अभी तक जूं भी नहीं रहेगी। और अब की जब तो पार्षद भी हमारे एरिया से बन चुके हैं और हम अपने एरिया के जो पार्षद हैं श्री नीलम कश्यप जी, उनसे भी अपील करते हैं कि यहाँ का संज्ञान लें और इसको ज़ोर शोर से उठवाएं और इस गली का जो निर्माण है
उचित तरीके से करवाएं, ताकि जो भी पीछे हम जितने घर रह रहे हैं यहाँ प्रॉपर आ जा सकें और बीमारियों से हमारा बचाव हो सके। नमस्कार। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे भारी मतों से विजय दिलाई थी। और जैसे कि ये जो आज़ाद नगर में मंदिर वाली गली है, इसका टेंडर तो पास हो गया है। बस अब जैसे जैसे ठेकेदार की मतलब थोड़ा सा वो बिजी है, दूसरी जगह उसका काम लगा हुआ है, जैसे वो वहाँ से फ्री होता है तो वो गली बन जाएगी। ये प्रशासन से हमारी बातचीत चल रही है, जैसे भी उनका समाधान निकलेगा तो सभी मेरे वार्ड के सभी धीरे धीरे मतलब जो भी जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा हम सारे काम कराएंगे अपने वार्ड के।